भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुक जाएगी वो कमर धीरे धीरे, झुक जाएगी वो कमर धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, 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 फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेजी करके चली जा रही है हमारी उम्र, और निरंतर हम लगे रहते हैं अपने किसमें, सुबह उठेंगे तब मोबाइल देवता को प्रणाम सबसे पहले करेंगे। पहले उठते थे तो क्या कहते थे महाराज,
पहले पृथ्वी माता का पैर छूते थे, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्मि, हाथ देखते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूले स्थितो गोविंदा, परवाते कर दर्शन। आज सबसे पहले उठते हैं तो पहले हाथ नहीं, पहले मोबाइल देखेंगे कहाँ है और पहले उसको प्रणाम करेंगे। फिर कुछ आधे एक घंटे बिस्तर पे ही बैठ के चलाते रहेंगे। जब लगेगा कि हाँ सूर्य देवता ऊपर पहुंच गए हैं सर के ऊपर, तब उठेंगे उससे। और उठने के बाद कुछ ना महाराज, कई तो होते हैं कि उठने के बाद डायरेक्ट पेपर उठाएंगे और चाय पिएंगे, पेपर लेंगे और चाय पिएंगे, पेपर पढ़ेंगे। दुनिया भर की जितनी यहाँ बम धमाका हुआ, यहाँ चोरी हुई, यहाँ लूट हुई, यहाँ ये हुआ, यहाँ हत्या हुई, जितना उसमें लिखा रहेगा, यही सब लिखा रहता महाराज पेपर में। और क्या, पूरे देश की यही खबर दिखेगी, मार काट लूट छिनौती सब उसमें आ जाएगा। पहले क्या करते थे, सुबह उठ के स्नान करके रामायण जी का पाठ करते थे, वही दिन भर चलता रहता था। आजकल पहले स्नान नहीं, पहले उठेंगे चाय पिएंगे और जब यही पढ़ लेंगे तो दिन भर यही हमको सुनने को मिलेगा। कहते ना कि जो सुबह कहते हैं वही हमको दिन भर वही है मिलता है। बुजुर्ग कहते नहीं थे कि महाराज घर से निकलने से पहले भोजन कर लिया जाता है, नहीं करो तो पूरे दिन घूमते रहो, कोई नहीं पूछता, और घर से करके निकलो तो सब कोई पूछता है। तो वही दिन भर हमारा चलता रहता महाराज। एक महात्मा जी अपने एक शिष्य के यहाँ गए, पाठक जी शिष्य के यहाँ गए तो शिष्य ने कहा महाराज बस 5 मिनट का टाइम दो, हम हनुमान जी की थोड़ा आरती करने जा रहे हैं, आरती करके आते हैं। महात्मा ने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, भगवान में लग रहा है, जाओ। गया वो शिष्य और हनुमान जी के पास पहुंचा, आरती जलाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, रघुनाथ कला की, रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। महाराज आरती कर रहा था, उसी समय फोन बज गया। आरती कर रहा था, उसी समय फोन आ गया। हाँ महाराज, हाँ वो सामान उतार दो, वो लाद दो, अरे उससे पैसा ले लेना, गाड़ी वहां भेजवानी है, यहाँ भेजवानी है। 5 मिनट तक महाराज बात चलती रही, फिर फोन कटा, फिर शुरू हो गया, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। फिर महाराज फिर फोन आ गया, महाराज क्या क्या सामान जाना है, जितना उसके बाद सामान था सब, रिफाइंड तेल, नमक, चावल सब गिना दिया कि इतना सामान लेके जाओ और वहां पर पहुंच के पार्टी से मेरी बात करा देना, अगर पार्टी पेमेंट ना दे तो सामान वापस ले आना, लेकिन बिना पेमेंट लिए सामान मत देना। फिर महाराज 5 मिनट बाद चली, फिर फोन रख दिए, फिर शुरू हो गया, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। महाराज ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, इस बार उसकी आरती पूरी हो गई, आरती पूरी हो गई। भगवान के पास से आया गुरु जी के पास, गुरु जी जैसे उसको आते देखे तुरंत महाराज साष्टांग उसके चरणों में लेट गए यजमान की। शिष्य कह रहा, अरे महाराज महाराज कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे चरणों में क्यों लेट रहे हैं? कहे महाराज आप तो वो है जिनको मैं आज तक पहचान नहीं पाया। कहे ऐसी क्या बात कर दी महाराज जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि महाराज तुम तो वो हो जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं, आप इतने बड़े हैं। कि महाराज हम कहाँ बड़े हो गए, हम तो आपके शिष्य हैं।
ए बड़े, अरे जो काम आज तक हम नहीं किए वो काम तो आप किए हो। कहे महाराज क्या कर दिए? कहे अरे तुमने तो भगवान को होल्ड पे रख दिया महाराज, तुमने तो भगवान को होल्ड पे रख दिया, आज तक हम नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे ही है आज की हमारी पूजा पद्धति, ये हमारी पूजा पद्धति है कि फोन आने के बाद तो महाराज छोड़ो सब कुछ, पूजा हो चाहे ना हो, ठाकुर जी भोजन करे चाहे ना करे, बस स्वार्थ क्या है कि हमको लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए हर तरफ से। उसके लिए जितना भी, अगर पंडित जी कोई कथा सुनाने वाले आएंगे तो वो नहीं पसंद होंगे, लेकिन अगर कोई टोटका बताने वाले पंडित जी आ जाए, अरे महाराज हजारों की भीड़ में तुरंत आ जाएगी। और कहीं कह दें कि इस चीज को करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है, तो महाराज अगर कह दें कि 2:30 बजे रात को उठ के तुमको स्नान करना है ठंडे पानी से, सब कर ले जाएंगे। और अगर कोई पंडित जी कहें कि सुबह उठ के भगवान की पूजा करो, अरे ये सब नहीं होगा। ये हमारी पूजा पद्धति महाराज। लक्ष्मी को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक काम करो, मैं कहता हूं आपके पास से लक्ष्मी जी जाएंगी नहीं, कभी नहीं जाएंगी, बस एक ही काम करना है। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आप किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी मैया को करते हैं, हमेशा करते हैं ओम जय लक्ष्मी माता, उन्हीं का ध्यान करते हैं ना। आप ये बताइए, अपने ऊपर बताइए, जितनी महिलाएं बैठी हैं जिनका विवाह हो गया है, अगर आप अपने पति के बिना अपने मायके जाएंगी तो कितना दिन रहेंगी? या कहीं रिश्तेदारी में जाएंगी तो कितना दिन रहेंगी? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर, लास्ट महीने भर तक, इससे ज्यादा तो नहीं रहेंगी ना। कोई रह सकता है जिंदगी भर? कोई रहेगा जिंदगी भर अपने पति को छोड़कर? नहीं रहेगा ना। तब आप लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, भगवान नारायण को बुलाएंगे नहीं तो लक्ष्मी जी कितना दिन आएंगी? आएंगे 1-2 दिन, हफ्ते भर, महीने भर के लिए, कभी तो जाना है ना। तो इसके लिए क्या करना है? भगवान नारायण को बुलाना है। नारायण को बुलाओगे लक्ष्मी मैया खुद ही आ जाएंगे। इसीलिए हमेशा भगवान नारायण को, जिसको भी लक्ष्मी मैया की आवश्यकता है उन्हीं को बुलाए महाराज। अगर वो आएंगे और वो अगर आपके घर पे रुक गए महाराज तो वो जाने, अगर वो नहीं जाएंगे तो लक्ष्मी मैया को आना ही पड़ेगा, चाहे जैसे आएंगी, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकती। भागवत जी का प्रथम श्लोक आता है, प्रथम स्कंद का, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चाते स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज सबने विचार किया कि श्री व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? ये तो भगवान कृष्ण का ग्रंथ है, तो कृष्ण परम धीमहि कहना था भगवान को, श्री व्यास जी महाराज को। तो श्री व्यास जी महाराज ऐसा क्यों लिखे? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर इसको मैं कृष्ण परम धीमहि कहता, कृष्णम परम धीमहि, तो जो राम जी के उपासक हैं, जो भोले बाबा के उपासक हैं, तो वो सांप्रदायिक हो जाते कि ये हमारे भगवान का नहीं है। लेकिन सत्यम परम धीमहि मैंने कहा, इसमें श्री व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि कहा है, तो इसमें उन्होंने ये बताया कि ये सत्य का ग्रंथ है, इसीलिए यह सबका ग्रंथ है, इसलिए इसको सत्यम परम धीमहि कहा गया। कहे महाराज भगवान सर्वज्ञ हैं, स्वराट हैं, लेकिन हम तब तक उनको नहीं जान सकते जब तक वो हमको जनाना नहीं चाहे। कहते हैं सोई जानऊं जे हूँ देहु जनाए, सोई जान मुझे हूँ देहि जनाए,
जाए तो मही होए जाए। इशारत तुम्हारी तुम्हें होए जाए। महाराज उनको वही जान सकता है जिनको परमात्मा स्वयं जनाना चाहे, नहीं तो उनको कोई जान नहीं सकता। अब कहते हैं जो ठाकुर जी की भक्ति करता है ठाकुर जी उसको तीनों ताप से मुक्त करते हैं। श्रीमद् भागवत ऐसा पका हुआ फल है महाराज, कल्प वृक्ष का ऐसा पका हुआ फल है जिसमें ना तो गुठली है और ना तो छिलका है, सिर्फ फल ही फल है। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि अगर सुखदेव जी महाराज कहे ये पका हुआ फल जब पृथ्वी पर जिसको मिलता है उसको आनंद हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये ऊपर से गिरा तब तो फट गया होगा, तो कहे नहीं महाराज ये शाखा प्रति शाखा हो के आया तो इसलिए इसका फल सबको मिला। एक ऐसे कहे पहले स्वयं प्रभु नारायण से ब्रह्मा जी के पास आया, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा श्री नारद जी को प्रदान की गई, फिर नारद जी के द्वारा श्री व्यास जी महाराज को प्रदान की गई और श्री व्यास जी महाराज के द्वारा श्री सुखदेव जी को प्रदान हुई और श्री सुखदेव जी के द्वारा श्री परीक्षित जी महाराज को माध्यम बनाकर समस्त संत को हरि भक्तों को प्राप्त हुई। इसकी कोई अवधि नहीं महाराज, जितना पियो जितना आप पी पाओ। श्रीमद् भागवत श्रीमद् रसमालयम मुहि रहो रसिका भुवि भाविका। जितना आप इसका पान कर सकते हो उतना पान करो, कोई इसमें वो नहीं है। कहते हैं प्रश्न आता है किम स्वयं शास्त्र सारा का शाश्वतराम प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मम काम शरणम गता। देखिए महाराज अब भागवत जी का प्रश्न आ रहा है कि भागवत जी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ये 5 प्रश्न बड़े ही अमूल्य प्रश्न हैं। ये 5 प्रश्न जो श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, इसका उत्तर परीक्षित जी महाराज ने 5 प्रश्नों को श्री भागवत जी में पूछा। सबसे पहला है कि मनुष्य की जीवन अवधि बहुत कम बची हुई है और इसमें शास्त्र अनेक विधान देते हैं कि क्या करे क्या ना करे। कई शास्त्र हैं तो सब में अलग अलग लिखा है। तो मनुष्य का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न क्या है परीक्षित जी का कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। दूसरा परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान अजन्मा है तो अजन्मा होके भगवान अवतार क्यों लेते हैं, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा कि भगवान अगर अवतार लेते हैं तो भगवान के कुल कितने अवतार हैं। तीसरा अवतार लेने के बाद भगवान कौन कौन सी लीला करते हैं। चौथा और पांचवा कि भगवान जब लीला करके अपने धाम को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 5 प्रश्न भागवत जी के अमूल्य प्रश्न हैं। श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव का, माता सरस्वती का, भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी महाराज कह रहे हैं नारायण भगवान, हे सरस्वती मैया, हे गुरुदेव, हे व्यास जी महाराज, आप आइए और आप हमारे इस पावन सत्संग में हमारा सहयोग करें। सबका ध्यान किए महाराज, सबको प्रणाम किए। अब महाराज सुखदेव जी महाराज श्री सूत जी महाराज प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य का परम धर्म है कि वह अधोक्ष की अहेत की प्रतिहता की भक्ति करे, कि निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करे, कभी भी
उसके मन से भगवान की भावना नहीं जानी चाहिए। और महाराज सबसे मुख्य बात कि कभी भी लालच वाली भक्ति नहीं करनी चाहिए कि हमको या भगवान से आशा कि हमको यह प्राप्त हो जाए। उनसे मांगना नहीं चाहिए भगवान से कभी। जो आपको देना है, जो हमारे लिए हमेशा उपयोगी रहे, सही रहे, वो आप हमको प्रदान करें। कभी भी मंदिर में जाके या कहीं भी सत्संग कथा पांडाल कहीं भी जाकर कुछ भी भगवान से मांगना नहीं चाहिए। यही कहिए कि जो होगा आप अपने हिसाब से, जो हमारे जीवन में अच्छा है, वो सुखद हो, वही आप प्रदान करें। कहते हैं भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आप खूब सुंदर भोजन बनाइए, अनेक प्रकार के मसालों के साथ सब कुछ डालिए भोजन में और खूब सुंदर प्रसाद बनाइए। और भोजन बनाने के बाद उसमें नमक ना डालिए, स्वाद आ जाएगा? नहीं होगा ना, स्वाद नहीं होगा ना। तो ऐसे हमारे भगतहीन गुण सब सुख है ऐसे, भक्ति के बिना हमारे जितने भी सुख हैं वह बेकार है। उसी प्रकार जैसे खूब सुंदर भोजन बनाइए लेकिन उसमें नमक ना डालिए, राम रस ना डालिए, तो वह बेकार है। कहते हैं कि भगवान को जपे तो महाराज कोई कहता है निर्गुण निराकार है, कोई कहता है सगुण साकार है, तो कैसे इनमें तो भेद हो जा रहा है। आगे मोक्ष की बात बता रहे हैं, पुरुषार्थ की बात बता रहे हैं श्री सूत जी महाराज की। हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ क्या है कि कहते हैं कि जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म क्या है? ब्राह्मण के भी धर्म है, सबके जितने भी हैं सबके धर्म है, सबका बटा है। हमारा कार्य क्या है? शिक्षा लेना और शिक्षा प्रदान करना, दान लेना, दान देना। महाराज तो हमारा धर्म यही तो है, और हम पता लगा कि अपने धर्म को बेच करके उसको अर्थ के लिए इस्तेमाल करें, तो ये गलत है महाराज, नहीं चाहिए। कहते हैं जो धर्म है वह अर्थ के लिए नहीं है, जो धर्म है वह अर्थ के लिए नहीं है, वह हमारे मोक्ष के लिए है। और जो अर्थ है वह हमारे, ये नहीं कि हमारे पास जो अर्थ है या इधर उधर की न्याय चीजों में खर्च करने के लिए नहीं है कि हमारे मन में जो आया खरीद लिए, सब यही ऐसे कूलर फ्रिज, इसके लिए नहीं है हमारे पास अर्थ। हमारी इंद्रियों के जितनी मन की तृप्ति हो जाए ऐसे करने के लिए नहीं है। जो हमारा अर्थ है वह हमारे धर्म के लिए है, अर्थ भी धर्म के लिए है, और जो धर्म है वह अर्थ के लिए नहीं है। समझ पा रहे हैं? नहीं पा रहे? मनुष्य का धर्म क्या है कि वह भगवान की भक्ति करे, उससे पैसा ना कमाए, पैसे के लिए नहीं, कहीं कुछ भी हो, अगर उस प्रकार की आपकी अवस्था है आप उसमें सहयोग करिए। कहीं भंडारा हो रहा है आप उसमें सहयोग करिए, उससे पैसा निकालने के लिए नहीं। कहीं जागरण या कहीं कुछ भी हो रहा है, नवरात्रि का पंडाल, तो उसमें महाराज कई तो ऐसे होते हैं कि बढ़िया बनाते हैं मंडली और खूब गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं और धकारे जाते हैं, तो वो हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो धर्म है वह हमारे अर्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं है, और जो अर्थ है वह हमारी काम पूर्ति के लिए नहीं है।
और जो हमारी इंद्रियां हैं, जो काम है, वह इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, वह तत्व जिज्ञासा के लिए है, हमेशा भगवान में उसको लगाने के लिए है कि हम भगवान में लगाएं। कहते हैं कि भगवान सगुण साकार व निर्गुण निराकार रूप में कार्य करते हैं, तो इसमें भेद नहीं करना चाहिए। कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध लेखा, गावहि सुनि पुराण बुध लेखा, अगुने आरूप अलख अज जोई, अगुने आरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत बस सगुन सोई। निर्गुण निराकार ही परमात्मा भगवान, निर्गुण निराकार परमात्मा भगवान भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर सगुण साकार रूप में दर्शन देते हैं। हमने बताया अभी त्रिलोचन पंडित जी वाली कथा बताई कि जो पत्थर से भगवान को प्रकट कर लिए महाराज, तो वही निर्गुण निराकार है, वही हमको सगुण साकार रूप में, जब हम उस प्रकार की भक्ति करते हैं तब वह सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं तस्माद् एकेन मनसा भगवान सत्वतां पति, श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येयं पूज्यश्च नित्यरः। भगवान की कथा सुनने से हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। अब आगे भगवान के 24 अवतार हुए हैं, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतार का वर्णन आता है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। वेद यज्ञ ज्ञान तप योग क्रिया धर्म सब प्रभु हमारे वासुदेव ही हैं, और अंतिम गति भी उन्हीं के द्वारा प्रदान की जाती है। भगवान के कुल 24 अवतार हैं। कैसे, कौन कौन से? जय जय मीन वराह कमठ नर हर बलि पावन, जय जय मीन वराह कमठ हरि बल पावन, जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि पावन, जय जय मीन वराह कमठ हरि बलि पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कलिक अरु व्यास पितु हरि मधवंतर, बुद्ध कलिक व्यास प्रभु हरि हस मनवंतर, यज्ञ सब हय पीव दूर वर दैन धनवंतर, यज्ञ सब हय देव धूधर धन धनवंतर, पत्रिपत दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करे, पत्रिपत दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करे, विष रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरे, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो, श्री अग्रदास उर पद धरे। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बल वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पितु हरिहंस मनुवंतर, यज्ञ ऋषभ है क्रियो ध्रुव वर दैन धनुवंतर,
बद्रीपत दंत कपिल देव सनकादिक करुणा करे 24 रूप लीला रुचिरसी अग्रदासुर पद धरे। सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में सबसे पहला अवतार भगवान का हुआ। दूसरा वाराह अवतार, फिर देवर्षि नारद अवतार, नारद जी के बाद नर नारायण अवतार, फिर कपिल अवतार, भगवान दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री वेदव्यास अवतार और प्रभु राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध कल अवतार, कल्कि, हंस और हयग्रीव। ये भगवान के 24 अवतार हैं। कोई अंसा अवतार है महाराज, कोई कला अवतार है। एते चांस कला पुलसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रादिव्या कुलम लोगे मृडयन्तु युगे युगे। अनेक अनेक युग में भगवान अनेक अनेक दुष्टों के वध के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन कोई अंसा अवतार है, कोई कला अवतार है। इनमें से 2 अवतार परिपूर्ण माने जाते हैं, जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों अवतार परिपूर्ण माने जाते हैं। यह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं। इदम भागवतम नामा पुराण ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार प्रघना भगवान ऋषि। अब श्री परीक्षित जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर विराजमान होकर श्री परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। अरे महाराज भागवत जी, श्री सौनक जी ने प्रश्न किया, सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबरा कथम भागवती पुण्य में राहा भगवान चुका। महाराज हम कौन कौन से कर्म करें और कौन से कर्म ना करें, कैसे हम भगवान को प्राप्त करें। और आप ये बताइए कि परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा। अब आगे अमर कथा आती है महाराज, इसके लिए हमको अमर कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार भगवान की प्रेरणा से कैलाश पर्वत पर देवर्षि नारद आए। उस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर नहीं थे। आए नारद जी, मैया से पूछे, हे मैया भगवान भोलेनाथ कहाँ गए। मैया ने कहा, कहीं गए होंगे अपने भक्तों पे कृपा करने। सच बता रही हैं, यहीं गए हैं। कहीं हाँ, मैंने कभी पूछा नहीं। जाते हैं वो अपने भक्तों पे कृपा करने, मुझसे कोई बात छिपाते थोड़ी ना है। महाराज नारद जी लड़ाने लग गए, अपना काम करने लग गए। भैया सब बताते हैं आपको। कहे हाँ, तो बताओ कि भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है वह कहां से है, किसकी है, बताओ। भैया सोच में पड़ गई, ये तो नहीं बताए आज तक। नारद जी का काम हो गया, लड़ा दिए महाराज, चल दिए वहां से। एक ही काम है उनका, पुरानी मीडिया है। नारद जी पुरानी मीडिया है, लड़ा के चल दिए। अब जैसे ही महाराज भोलेनाथ आए, मैया को बुलाए, मैया बोली नहीं। भोलेनाथ समझ गए कुछ गड़बड़ है, पूछे क्या हुआ, कुछ बताएंगे। मैया ने कहा, देवर्षि नारद आए थे। भगवान समझ गए काम हो गया है।
आप ये बताओ कि आपने गले में मुंडों की माला पहनी, आज तक मुझे बताए कि क्यों पहनी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे ये आप ही की तो मुंडों की माला है। माता पार्वती कही, हाँ हाँ, पागल बनाने को हम ही मिले हैं, सामने खड़े हैं हम और कह रहे हो कि हमारे मुंडों की माला पहने हुए। भोलेनाथ समझाने लगे कि जब युग का अंत होता है, जब प्रलय आती है, उस समय आपका शरीर पूरा होता है देवी, और वही मुंडों की माला मैं एक एक करके धारण करता हूं। माता पार्वती ने कहा, क्यों, आपका अंत नहीं होता जब युग का अंत होता। कहे, अरे मैं भगवान हूं, मैंने अमर कथा का पान किया है। तो कहे, महाराज अमर कथा जब आपने पान किया तो मुझे भी पान कराओ। कहे, चलो इसके लिए हमको गुफा में चलना पड़ेगा ताकि और कोई ना सुन पाए। कहे, चलो। महाराज गए अमरनाथ की गुफा में, मैया और बाबा। डमरू बजाया भोले बाबा ने, डम 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 डम, सब भाग गए जितने भी जीव जंतु थे। लेकिन एक सुख जन्मजात तोते का बच्चा वो रह गया। वह नहीं उड़ पाया महाराज। अब भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन महाराज, 3 दिन तक वैराग्य की कथा ही चलती है। इसीलिए हम आपको बाबा बनाने की सोच रहे हैं। 2-3 दिन से रोज वैराग्य की कथा सुनाते रहते हैं। अब चौथे दिन महाराज आया, तो ऐसे आनंद का उत्सव, नंद उत्सव, आनंद का उत्सव है। चौथे दिन की कथा में आनंद उत्सव जैसे आया, नंद उत्सव, माता पार्वती वहीं से अपने आप को भूल गई। चौथे दिन में ही वो अपने शरीर से तो वहां बैठी, लेकिन मन से वो नंदोत्सव में पहुंच गई। अब महाराज सुख तब देखा कि अब तो भगवान भोलेनाथ ने पहले कहा था कि जब कथा सुनना तो बीच बीच में हुंकारी भरते रहना, ताकि मैं जानूं कि हाँ तुम सुन रही हो, क्योंकि मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा। महाराज सुख ने देखा कि माता ने हुंकारी भरना बंद कर दिया है, अब तो भगवान भोलेनाथ बंद कर देंगे कथा करना। तो सुख हुंकारी भरने लग गया। जैसे ही 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, आपने आज अमर कथा का पान कर लिया। माता पार्वती ने कहा, अमर कथा? अरे अभी तो मैं चौथे दिन की कथा में हूं, आपने तो नंद उत्सव का वर्णन कर रहे थे। भोलेनाथ समझ गए ये तो कोई और है। कौन है दुष्ट, कौन है नीचे जो मेरी अमर कथा चुरा लिया। तैसे ही सुख वहां से उड़ गया। अब भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके उसके पीछे भाग रहे और दौड़ा रहे उसको, रुक जा दुष्ट, रुक जा, नीचे हाथ, तुझे छोड़ूंगा ना, मार दूंगा तुझे। पीछे पीछे भोलेनाथ भाग रहे, आगे आगे सुख। उसी समय श्री व्यास जी की पत्नी श्री अधिका देवी जब मुआई ले रही थी, वह सुख उनके मुख के रास्ते से गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब उसी समय भोलेनाथ वहां चिल्लाते हुए आए, कहाँ है दुष्ट, कहाँ है नीचे, मिल जाए मुझे। व्यास जी बाहर निकले, महाराज किसको ढूंढ रहे हो? कहीं एक सुख है जिसने मेरी अमर कथा को पान किया और चुरा लिया, आज मैं उसको मार दूंगा अपने त्रिशूल से। व्यास जी महाराज हंसने लग गए, अरे महाराज कैसी बात आप कर रहे हैं? जिसने आपकी अमर कथा का पान किया हो उसे आप कैसे मार सकते हैं? आप तो बड़े भोले हैं महाराज। भोलेनाथ को समझ में आया ये तो अब मर नहीं सकता, अमर कथा पान कर लिया। चले गए वहां से। महाराज 12 वर्ष तक से सुखदेव जी महाराज गर्भ में ही बैठ गए, निकलने का नाम नहीं ले रहे। व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की भगवान से, हे भगवान कुछ तो करो, इनको बाहर निकालो, ये तो बाहर नहीं निकल रहे। भगवान आए, कहे बाहर निकलो। कहे ना महाराज, बाहर निकलूंगा तो आपकी माया हमको भी चपेट में लेगी।
भगवान ने कहा कि आप बाहर आओ, मैं वचन देता हूं कि आपको माया नहीं ग्रासेगी। 12 वर्ष की आयु और 4 वर्ष की अवस्था और ग्रहण करके 16 वर्ष की अवस्था में श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से निकले और गर्भ से निकलते ही तुरंत ही वन की तरफ प्रस्थान किए। मार्ग में कुछ स्त्रियां निर्पट अवस्था में नदी में स्नान कर रही थी। जब श्री सुखदेव जी महाराज भागे तो पीछे पीछे व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह के उनके पीछे भागे। अब जब श्री सुखदेव जी महाराज आगे निकले तब स्त्रियों को कोई शर्म नहीं, लेकिन जैसे व्यास जी महाराज वहां से निकलने लगे तो सब अपने अंग को ढकने लग गई। व्यास जी ने कहा, अरे देवियों, अभी मेरा नौजवान पुत्र यहाँ से होके गया, तब तो आपको लज्जा नहीं आई, और मैं बूढ़ा जा रहा हूं तो आपको लज्जा आ रही। स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अभी आपका जो पुत्र है उसकी ब्रह्म दृष्टि है, उसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता है। जब ऐसा सुंदर उत्तर श्री व्यास जी महाराज पाए तो वहीं से श्री भागवत जी की रचना आरंभ की। भागवत जी की श्री व्यास जी रचना करने लगे। पहले एक वेद से 4 वेदों को अलग किए, फिर उसका भी विभाजन करते रहे। अनेक ग्रंथ लिख डाले महाराज, 18 पुराण, लेकिन कहीं भी उनको तसल्ली नहीं मिली। एक दिन कृपा करके नारद जी आए, उन्होंने कहा, महाराज आखिर बात क्या है, आप काहे इतना लिखते चले जा रहे हो? महाराज, मुझे अब तक ऐसा नहीं मैंने कुछ लिखा है जिससे मुझे लगे कि हाँ मैंने ठाकुर जी के लिए कुछ लिखा है। तो कहे आप कितना भी वेद शास्त्र रस छंद अलंकार आप कुछ भी लिख डालो महाराज, जब तक उसमें भगवान के नाम का यश ना गाया गया तब तक वह आपका किसी योग्य नहीं। आप उसमें भगवान का यश गाओ। तो नारद जी अपना स्वयं का परिचय दे रहे कि भगवान का यश, भगवान की महिमा के बारे में मैं आपको बताता हूं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, कि मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण वेदवादी ब्राह्मण के दासी का पुत्र था, और उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक महात्मा आते थे। एक बार महात्मा चातुर्मास करने उस ब्राह्मण के घर पे आए, तो मैं चातुर्मास में सारे महात्माओं की खूब सेवा किया, और उन्हीं के द्वारा जो प्रसाद जूठन बचता मैं उसको पाता था। मेरी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई कि मैं लगातार भगवान की शरण में ही रहने लगा। अब 4 चातुर्मास करने के बाद जब सारे महात्मा जाने लग गए तो मैं, नारद जी बता रहे कि मैं भी उनके साथ जाने लगा। तो महात्माओं ने मना कर दिया कि अभी तुम छोटे हो, हमारे साथ ना चलो, अपनी माँ का सहारा बनो। महात्माओं ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे एक मंत्र प्रदान किया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र मुझे देकर गए कि तुम इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना और तुमको भगवान प्राप्त होंगे। अब श्री नारद जी उसी का जप करने लगे। कुछ समय बाद नारद जी की जो माता थी वह गौ दोहन के लिए गई। वहां पर एक सर्प ने काटा और उनका शरीर पूरा हो गया। अब नारद जी वहां से छूटकर एक जंगल में तप कर रहे थे। वहां पर ठाकुर जी की छवि उनके मन में आई और फिर अंतर ध्यान हो गई। वह ढूंढने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अभी तुम अधकचरे योगी हो, अभी तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, और जप करो। जप कर रहे थे, उस जंगल में आग लगी और नारद जी का शरीर पूरा हो गया। और अब बता रहे हैं कि दूसरा जन्म मुझे यह नारद के रूप में मिला। देवदत्तामिमां बीड़ा स्वर ब्रह्मा विभूषिताम मोचित्वाम हरिकथा ज्ञाय मानश्चराम्यहम्
स्वर ब्रह्मा जी ने मुझे प्रदान किया, लक्ष्मी जी ने मुझे बीड़ा प्रदान किया और मैं निरंतर ही भगवान की कथाओं का गान करता रहता हूँ। मुझे देवता भी पूजते हैं और दैत्य भी मुझे पूजते हैं, हर जगह मेरा सम्मान होता है। इसलिए हे व्यास जी महाराज, तुम निरंतर भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान के प्रेम की व्याख्या करो। कहते पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। अब जब ऐसा सुंदर ज्ञान नारद जी ने दिया, दूसरे दिन श्री व्यास जी महाराज अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर श्री गणेश जी का आवाहन किए। गणेश जी महाराज आए और 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा लिखकर तैयार किए। व्यास जी महाराज बताते जाते और श्री गणेश भगवान लिखते जाते। 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा लिख दिए। अब कहे महाराज, इतनी श्रीमद् भागवत कथा लिखी तो गई, लेकिन इसको अब किसको अध्ययन कराया जाए? तो कहे इसका अध्ययन करने वाले एक ही हैं, श्री सुखदेव जी महाराज। तो अपने शिष्य गणों को कुछ श्लोक श्री व्यास जी महाराज ने रटाया। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोर कर्णिकारम, बिभ्रदवाचा कनक कपि संवैजयंतीं च मालाम, रंध्रान वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपविंदय, वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत गीति। वरहा पीडम नटवर बपु भगवान का दिव्य स्वरूप है, मयूर पक्ष धारण किए हुए हैं, नटवर राज की तरह त्रिभंग ललित खड़े हुए हैं, सुंदर मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए हैं, कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हुए हैं, और वृंदावन की पावन धरा पे अनावृत चरणों से गति कर रहे हैं। सभी ग्वाल बाल उनके साथ हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जब ऐसा सुंदर वर्णन सुने, मन में हुआ कि इतने सुंदर भगवान हैं। सुखदेव जी महाराज जप कर रहे, महाराज जप छोड़ के सोच रहे कि चलो आओ उनके दर्शन करने चला जाए। लेकिन उसी समय उनको सुखदेव जी महाराज सोचे, महाराज जिसका स्वरूप सुंदर होता है उसको अपने ऊपर अपने स्वरूप पे अहंकार होता है कि मैं सुंदर हूं और मैं उनके दर्शन के लिए जाऊं और कहीं वहां मुझे दर्शन ना दे ही है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि अपने जप में लगे रहो। फिर व्यास जी के शिष्य आए, इस बार कौन सा श्लोक सुना रहे? अहो बकीयम मस्तन काल कोटम जिघ्घांसया पाये दप्यसाद्वीप, लेबे गतम दान चिताम ततन्यम कम वा दयालुम शरणम भजेमा। कि महाराज भगवान के जैसा दयालु कौन है? जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष मिला के भगवान को पिलाने आई थी, भगवान ने उसको माता की गति प्रदान की। ऐसा सुंदर वर्णन सुने श्री व्यास जी महाराज से रहा नहीं गया। श्री सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से इतने सुंदर श्लोक गा रहे हैं? मुझे भी ऐसा सुंदर श्लोक पढ़ना है महाराज, अध्ययन करना है। सुखदेव जी महाराज कहे कि जब ऐसा कहे तो व्यास जी के शिष्य कहे, महाराज हमारे गुरुदेव के पास 18,000 से भी अधिक श्लोक हैं, आप चलिए मैं सुनाता हूं, आप उनसे पढ़िए। अब श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज के पास आए और विधिवत श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया। श्री भागवत महापुराण की जय। महाभारत की कथा में हम प्रवेश करते हैं। यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना, वीरे सतो वीरगतिं गतेषु, वृकोदराभिगदा विमर्शा, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बात उस समय की है महाराज जब पांडव तरफ के सभी योद्धा बचे हुए थे और कौरव पक्ष के सभी योद्धा समाप्त हो गए थे। अब दुर्योधन
अपने माँ गांधारी के पास आया और बोला कि हे माता, मेरे सारे के सारे भाई मारे जा चुके हैं, मैं अकेला बचा हूं और भीम मुझे छोड़ेगा नहीं। गांधारी ने कहा जाओ और तुम नदी में स्नान करके निर्पट अवस्था में मेरे पास आना। दुर्योधन ऐसा ही किया, गया और स्नान करके निर्पट अवस्था में आ रहा था। उसी समय रास्ते में ठाकुर जी मिल गए। अरे दुर्योधन, तू ऐसे निर्पट अवस्था में कहां जा रहा है? कहे महाराज, माता गांधारी ने मुझे ऐसे बुलाया। भगवान ने कहा अरे माता ने बुलाया, तू चला जा रहा है? अरे कुछ मान मर्यादा है कि नहीं? अरे केले का पत्ता थोड़ा लपेट ले, बाकी अंग खुला रहने दे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ मान तो रख। माता के सामने नग्न अवस्था में जा रहा। ठाकुर जी ने जब ऐसा कहा, दुर्योधन की बुद्धि फिरी। महाराज केले का पत्ता लपेट लिया। अब जैसे गांधारी जी ने अपने आंखों की पट्टी खोली तो समस्त आंखों की रोशनी से दुर्योधन का जो समस्त शरीर था वह वज्र के समान हो गया। किंतु केले के पत्ता जो कटी पर लगाया हुआ था उसके वजह से वो भाग कच्चा रह गया। दूसरे दिन दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध शुरू हुआ। ठाकुर जी ने इशारा किया और इशारा करते ही भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा विदीर्ण कर दी। महाराज ऐसा प्रहार किया कि पूरी जंघा ध्वस्त हो गई। दुर्योधन की ऐसी हालत देखकर उसी समय दाऊ भैया आ गए और दाऊ भैया गदा लेके भीमसेन को मारने के लिए दौड़े। रे दुष्ट, मैं तुझे छोड़ूंगा ना है, तूने गदा युद्ध की मर्यादा का पालन ना कियो। ठाकुर जी दाऊ भैया के चरणों को पकड़ लिए। भैया रुक जाइए, आपके शिष्य ने कौन सी मर्यादा का पालन किया? क्या लाक्षागृह में पांडवों को जलाना मर्यादा थी? क्या द्रुत कीड़ा में द्रौपदी के वस्त्रों को खींचना मर्यादा थी? क्या पांडवों को वनवास देना ये मर्यादा थी? या महाराज अभी इस भयंकर महाभारत युद्ध में 7 महारथियों ने मिलकर हमारे अभिमन्यु को मारा, ये मर्यादा थी? जब ऐसे दाऊ भैया ने सुना कि अभिमन्यु को 7 महारथी मिलके मारे हैं, तो दाऊ भैया बड़ा प्रेम करते थे अभिमन्यु से। कहे इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। दाऊ भैया भी छोड़कर द्वारिका चले गए। अब सारे पांडव अपने शिविर में गए। दुर्योधन अकेला लथपथ खून में पड़ा हुआ एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। अभी भी महाराज जी रहा था, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि जब तक उसको एक साथ सुख और दुख दोनों नहीं प्राप्त होंगे, हर्ष और विषाद एक साथ नहीं प्राप्त होंगे, तब तक वह नहीं मर सकता। उसी समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा कह रहे, हे मित्र, अगर तुमने शुरुआत में मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तुमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने जिसको जिसको सेनापति बनाया वह शरीर से तो तुम्हारे साथ था, किंतु वह मन से पांडवों के साथ था, वो चाहे मेरे पिता ही क्यों ना हो। अश्वत्थामा जब ऐसा कहा, दुर्योधन के जंघे से रक्त निकल रहा था। महाराज रक्त को लिया और अश्वत्थामा के मस्तक पे लगा दिया। महाराज जिस ब्राह्मण का तिलक रोली चंदन से होना चाहिए, अच्छत से होना चाहिए, महाराज उसका तिलक एक अधर्मी दुष्ट क्षत्रिय के रक्त से हो रहा। सोचिए बुद्धि कहां तक काम करेगी। कहे जाओ, और बना दिया तुमको सेनापति। अश्वत्थामा वहां से निकला, एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। महाराज का गोलोक की
कहानी को देखकर उन्हीं से शिक्षा लिया कि चलो रात में ही शिविर में पांडवों को मार देते हैं। ठाकुर जी पांडवों को तो लेकर शिविर से बाहर चले गए थे। आज ये पांडव पुत्र पांडव के अपने अपने पिता की सैया पे लेटे हुए थे। अश्वत्थामा गया और रात के अंधेरे में सभी पांडव पुत्रों का वध कर दिया। वध करने के बाद महाराज जो सबसे बड़ा सर था उसे भीमसेन का सर समझकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लेके आया और दुर्योधन से कहा, रे मित्र, तुमने जो सब ने मिलकर ने यही काम किया हुआ मैं अकेले कराया। दुर्योधन खुश हो गया कि तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया। मुझे इस बात का खेद था कि मैं 100 के 100 भाई सब मारे जा चुके, लेकिन पांडव में से 5 में से एक को किसी का शरीर नहीं पूरा हुआ। इस बात का दुख था। आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है, लाओ भीमसेन का सर मुझे दे दो। अब जो बड़ा सर था उसे उठाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन उस सर को दबाया, तुरंत ही खरबूजे की तरह फूट गया महाराज। दुर्योधन चिल्लाने लगा, अरे दुष्ट, ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता। भीमसेन के सर पे जब मैं गदा से मारता था तो उसमें से चिनगारी निकलती थी, लोहे की आवाज आती थी। ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता। तुमने पांडव नहीं, तुमने पांडव पुत्रों का वध कर दिया है। अरे मेरे कुल में कोई दिया जलाने के योग्य नहीं बचा, कोई दिया जलाने के लिए नहीं है। अरे तुमने ये क्या कर दिया। दुर्योधन को विषाद हो गया महाराज। पहले तो खुश हुआ कि पांडव मर गए और दूसरे विषाद हुआ, दुखी हुआ कि पांडव नहीं, पांडव पुत्र मरे हैं, इससे हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। विषाद हुआ। दुर्योधन का प्राणांत होने लगा। दुर्योधन चिल्ला के कहा, अश्वत्थामा तुम भाग जाओ, तुमको 5 पांडव छोड़ेंगे नहीं। भागे अश्वत्थामा और इधर दुर्योधन का शरीर पूरा हुआ। अश्वत्थामा भाग गया। सुबह जब माता द्रौपदी अपने बच्चों के शिविर में आई और देखी कि सारे के सारे पुत्र मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, द्रौपदी मैया विलाप करने लगी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा दुदद्वास्पे कलाकुलाक्षी तां सान्त्वन्नाः किरीटमाली। माँ द्रौपदी चित्कार खा के गिर पड़ी और विलाप करने लगी कि मेरे पुत्रों का वध किसने कर दिया। हे भगवान, व्याकुल हो गई। उसी समय 5 पांडव आ गए। अर्जुन ने कहा, हे द्रौपदी अपने आप को संभालो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जा रहा हूं और उस नीच को अभी तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं। द्रौपदी तुम विलाप ना करो, तुम अपने आप को संभालो। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए चल दिया। अब जैसे अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे पीछे अर्जुन आ रहा है, बिना कुछ सोचे अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। महाराज आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तुरंत भगवान की शरण में अर्जुन चले गए कि हे महाराज आज तो तुम ही बचाओ, अगर आप नहीं बचाएंगे तो हमारा तो प्राणांत हो जाएगा। भगवान की शरण में अर्जुन आए और उनसे कह रहे, तेरी शरण में आके मैं
कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गया। पर आप मिल गए तो मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना प्रभु न दूर, तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। वो एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरे शरण में आके, वो तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अर्जुन भगवान की शरण में आए
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा तमको दह्यमानानां पुअर्गोऽसि संसते। कि हे भगवान, मैं आप ही की शरण में आया हूँ, आप ही बचाओ। भगवान ने कहा क्या करना है, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र साधा और ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज। दोनों ब्रह्मास्त्र आमने सामने। महाराज भयंकर सारे पृथ्वी डगमगाने लग गई, सब भयभीत हो गए सारे जीव जंतु। भगवान ने दोनों लोग से कहा कि दोनों लोग अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। अश्वत्थामा ने कहा महाराज मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं पता। महाराज द्रोणाचार्य जानते थे कि अगर इस दुष्ट को ब्रह्मास्त्र वापस करना भी सिखा दिया तो ये बात बात पे ब्रह्मास्त्र ही चलाता रहेगा, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं सिखाया। अब अर्जुन ने ही दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस किया। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़े और मार देना चाहते थे। ठाकुर जी ने भी कहा अर्जुन इसे मार दो, क्योंकि मत्तम प्रमत्तो नुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नारिपुम हंत धर्मे विद। मत्त प्रमत्तो नुमत्त, सोया हुआ बालक, स्त्री, गौ, ब्राह्मण, अगर इनकी कोई हत्या करता है महाराज तो उसके मारने में कोई दोष नहीं है। नारिपुम हंत धर्मविद, इसके लिए धर्म आपकी आज्ञा देता है महाराज। धर्म हम शुरुआत से हमको यही सिखाया जाता है, हिंसा परमो धर्मा, बस इतना बड़ा सिखा देते हैं। ये आधा श्लोक है महाराज, अहिंसा परमो धर्मा, बस अहिंसा परम धर्म है। लेकिन कब तक? धर्म हिंसा तथैव चा, जब तक हमारे धर्म पे बात ना आए। अगर हमारे धर्म पे बात आती है महाराज तो हमको शस्त्र उठाने में कोई वो नहीं है। हमारे शास्त्र क्या करते हैं, हमारे गौ पे, कोई स्त्री पे, किसी छोटे बालक पे, किसी ब्राह्मण पे अगर कोई आंच करता है, कोई मारता है तो उसके लिए हमेशा हमारे पास उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अश्वत्थामा को अर्जुन बांध लिए और बांध कर लाके तुरंत ही द्रौपदी के चरणों में पटक दिए। सोचिए महाराज, जिस स्त्री के 5 पुत्रों की हत्या हुई हो, वह स्त्री उस व्यक्ति का क्या करेगी जिसका हत्यारा सामने हो? मार देगी ना, नहीं छोड़ेगी। लेकिन द्रौपदी मैया अश्वत्थामा को प्रणाम कर रही हैं और प्रणाम करके क्या बोल रही हैं? उवाच चास हंतस्या बंधनानयनम सते मुंजताम मेजा ब्राह्मणो नितराम गुरु। कि ब्राह्मण तो हमारे नित्य के गुरु हैं। और हे अर्जुन, जिसने तुमको धनुर्विद्या सिखाई, तुमने जिनको गुरु की कृपा से तुम आज इतने बड़े योद्धा बने हो, उनके पुत्र को तुम ऐसे बांध के पड़े हो। अरे ये कोई धर्म नहीं हुआ। अरे तुमने अपने गुरु को तो पहले मार दिया, अब गुरु माँ में वैसे ही भी दुखी रहती हैं, और अगर उनके पुत्र को मार दोगे तो वो कैसे जीवित रहेंगी? अरे मेरे 5 पुत्रों की हत्या हुई है, मुझे पता है कि पुत्र के मरने का दुख क्या होता है। अर्जुन तुम इसे छोड़ दो। मारो दी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत वसाता रोधी मत्स्य मुखी हूं। कि ये अश्वत्थामा तुम्हारे गुरु का पुत्र है तो यह तुम्हारे गुरु के ही समान है। आत्मा जायते पुत्रा। भीमसेन कह रहा अर्जुन इसको छोड़ना मत, इसको तो मार देना। युधिष्ठिर जी द्रौपदी जी के बातों का अनुमोदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि द्रौपदी सही कह रही हैं। अर्जुन ठाकुर जी की तरफ देखे तो ठाकुर जी कह रहे ब्रह्म बंधु नाहं तद्व्या आदताई वधारहड़ा मयो भय मामनातम
परिप्याहेनुशासनम, कि मैंने दोनों चीज लिखा है। ब्रह्म बंधु न हंतव्या, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई वधारणा, आतताई चाहे जैसा भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज जो कहना है साफ साफ बताओ, काहे इतना परेशान कर रहे हो? तो कहे कि ब्राह्मण का दैहिक वध कभी नहीं करना चाहिए, उसका अपमान कर दो तो वह मृत के समान ही हो जाता है। वपनम द्रविड़ेदानम अस्थान निर्या परम तथा एवही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्त दैहिका, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा के सर पे 5 पूरा भद्र करके 5 चोटी निकाल दिए और उसके मस्तक से मणि निकालकर उसको यहां से धक्का मार के निकाल दिए। कथा आगे की आती है कि इसके बाद पांडव हस्तिनापुर गए, वहां एक एक करके सब धृतराष्ट्र से मिल रहे थे। महाराज भगवान ने पहले कहा था भीमसेन से कि तुम धृतराष्ट्र के सामने ना जाना। एक अष्टधातु की मूर्ति भीमसेन की धृतराष्ट्र के सामने रख दिए। महाराज एक ही बार में धृतराष्ट्र चकनाचूर कर दिया पूरे प्रतिमा को। भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर 60,000 हाथियों का बल था। अब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ, गंधारी मां का भी क्रोध शांत हुआ। अश्वत्थामा का अपमान हुआ। महाराज तो अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेने के लिए उत्तरा जी के अश्वत्थामा ने सबसे पहले 5 प्राण 5 पांडव के लिए छोड़ा और एक बाण उत्तरा जी के गर्भ के लिए छोड़ा। ब्रह्मास्त्र का दोबारा से प्रयोग उत्तरा जी के गर्भ के लिए महाराज कर दिया। उत्तरा जी को जैसे पता लगा, उत्तरा जी भगवान की शरण में आ गई कि हे भगवान, अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराज आप सोचो कि जिस सब पूरे जग में क्या होगा कि सब कहेंगे कि जिसकी बागडोर स्वयं भगवान कृष्ण थामे हुए थे उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। इसमें आपकी अब कीर्ति होगी। हे भगवान आप मेरी रक्षा करो। कह रही है मैं हूं शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार के भैया। शरण में तेरे संसार के रचैया। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु ध्यान कर लीजिए। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु ध्यान कर लीजिए, प्रभु ध्यान कर लीजिए। दरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम रीजे, मैं समझूंगा श्याम रीजे, मैं समझूंगा श्याम रीजे, समझूंगा श्याम रीजे। पतवार थाम लो तुम
बार थाम लो तुम, मझधार में लिया मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया किस्ती मेरी लगा दो, किस्ती मेरी लगा दो, उस पार रे कन्हैया। संसार के रचैया भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन, अंधेरे रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, है उदास देखो तुम बिन, है उदास देखो तुम बिन, गोपी ग्वाल गैया मैं हूँ शरण में तेरी, संसार में रचैया किस्ती मेरी लगा दो, ओ किस्ती मेरी लगा दो, उस पार में कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरे, संसार के रचैया। बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, हार में कन्हैया बोले बाल कृष्णलाल की जय। उत्तरा जिगर स्तुति की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम, कि जिसका नाम लेते ही समस्त भय का नाश हो जाता है। ऐसे भगवान की वंदना करते हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन से पांडव के पांचों बाणों को काट दिया जो आ रहे थे, और स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर कर उनके गर्भ की रक्षा किए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, समय बड़ा अधिक हो रहा है, धीरे धीरे करके सारे भक्त आने की बजाय जाना शुरू हो गया है। तो आइए कुछड़ भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती में प्रवेश करते हैं। आरती में प्रवेश करके हम आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। कल सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र हैं, सुंदर भगवान के भक्तों के चरित्र हैं। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। आइए कुछड़ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आइए सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। समस्त धर्मानुरागी भक्त सज्जनगण सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और पांडाल के नजदीक आ जाएं। निवेदन है, कोई जाएगा नहीं, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। आइए प्रभु के चरणों में चलेंगे, उसके बाद आरती।
अरे मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुरे मधुरे नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम आइए आरती किया जाए। यजमान जी आएंगे, सब लोग ताली बजाते हुए सुंदर आरती किया जाए। ध्यान दीजिए, अथयार आरती की यह सब लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के ताली बजा करके बड़ा सुंदर आरती गाएंगे। आरती किसने कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती किसने कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती आरती किसने कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती किसने कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। ओ नंद घर मंगला चरण कियो, नंद घर मंगला चरण कियो। नंद घर मंगला चरण कियो। ओ यशोदा 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 दूध खिलैया की। आरती किसने कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती किसने कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती किसने कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। यशोदा के छैया, तुम यशोदा के छैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ
बन धेनु चरैया की आरती किशन कन्हैया की वन वन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती किशन कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि भर तार्यो राम तुम धूति भर तार्यो श्याम तुम भूमि भर तार्यो श्याम तुम धूति भर तार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि भर तार्यो तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि भर तार्यो ओ कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि भर तार्यो तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि भर तार्यो ओ किकलिया नागन भैया की आरती किशन कन्हैया की नागन भैया की आरती किशन कन्हैया की किकलिया नागन भैया की आरती किशन कन्हैया की आरती किशन कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती किशन कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती किशन कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती किशन कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता